हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सी टेट का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न पत्र फर्स्ट है और ये कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए है। ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट 9 है। ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट 9 है। ठीक है। चलिए, ये गद्यांश दिया गया है। इसमें ये गद्यांश में 1 से 35 तक के प्रश्न हैं। अब देखते हैं ये इस गद्यांश के क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चलिए, अब देखते हैं क्या है इसमें। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, इसमें ये बताना है। ये है, इसमें कौन सा सत्य बताना है। ये देखिए, प्रसाद जी की रचनाओं में मात्र उनकी भावनाएं व्यक्त हुई हैं। ठीक है। या उनका लेखन ऐतिहासिक भावभूमि पर आधारित नहीं है, या फिर उनके इतिहास बोध में वैचारिकता का समावेश है, या उनका इतिहास बोध उनकी युगीन दृष्टि का पोषक नहीं है। इसमें क्या है, इसमें कौन सा सत्य है? ये है, उनके इतिहास में वैचारिकता का समावेश नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद की शैली में क्या है? ये है, विवेचन विश्लेषण प्रमुख है। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। विवेचन विश्लेषण प्रमुख है। अनुच्छेद का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? ये है, ये देखिए, प्रसाद के साहित्यिक अवदान से परिचित कराना, या फिर ये है कि प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से परिचित कराना, या फिर ये है, प्रसाद साहित्य के छायावाद की विशेषताओं का निरूपण कराना, या प्रसाद के साहित्य की कलागत विशेषताओं का परिचय देना। ठीक है। इसमें क्या है, प्रसाद की राष्ट्रीय संस्कृति की चेतना देना। ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृति की चेतना का परिचय देना। चलिए, 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। उक्त अवतरण का शीर्षक होगा, क्या होगा, ये बताना है। उक्त अवतरण का शीर्षक होगा, क्या होगा? प्रसाद का इतिहास बोध, या प्रसाद के नाटक, या प्रसाद की विचारधारा, या प्रसाद और उनका साहित्य, ये बताना है। ये है, प्रसाद का इतिहास बोध। ठीक है। इसका जो गद्यांश का क्या शीर्षक है, ये है, प्रसाद का इतिहास बोध। चलिए, प्रसाद के नाटकों के विषय में कौन सा सत्य कथन है? कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। सत्य कथन बताना है हमें। इसमें है, उनके नाटकों में चरित्र मनोवैज्ञानिक वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे वर्गगत चरित्र हैं, या उनके सभी चरित्र ऐतिहासिक है, या चरित्र चरित्रांकन, ठीक है, में वे आदर्शवादी हैं। तो क्या इसका क्या है, उनके नाटकों में चरित्र मनोवैज्ञानिक वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। इसका क्या ऑप्शन क्या हो गया? इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया। चलिए, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है, ये बताना है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? क्या नाम है? भरत मुनि है। क्या है इसका? ये है भरत मुनि। ठीक है। चलिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना,
में कौन सा अलंकार है? इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। इसमें है विभावना अलंकार है। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। निम्नलिखित में से कौन काव्य गुण नहीं है? इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन काव्य गुण नहीं है। कौन सा नहीं है? ये नहीं है गोड़ी। ठीक है, गोड़ी काव्य गुण नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में अष्टछाप के कवि कौन है? इसमें अष्टछाप के कवि बताना है। ये तुलसीदास है, केशव है, मीरा है या सूरदास है? ये है सूरदास। ठीक है, और सूरदास अष्टछाप के कवि थे। निम्नलिखित में भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा भाववाच्य का चयन करना है? इसमें बताना है भाववाच्य किसमें आता है। आपका लेख अच्छा है, ये है। कवि ने वाक्य रचा या छात्रों द्वारा गीत गाया गया। मैंने काव्य पाठ किया, ये है छात्रों द्वारा गीत गाया गया। इसमें क्या है? इसमें भाववाच्य है, वाक्य है। ठीक है, भाववाच्य वाक्य है ये। चंद्रचूड़ समस्त पद में कौन सा समास है? इसमें बताना कौन सा समास है। अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है या बहुव्रीहि समास है? यह है बहुव्रीहि समास है। ठीक है, चलिए देखिए, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? इसमें बताना है कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? राकेश प्रभाकर माने सूर्य होता है, दिनकर माने सूर्य होता है, सविता माने सूर्य होता है, राकेश माने चंद्रमा होता है। ठीक है, तो इसका क्या है? राकेश। 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निषिद्ध का सही विलोम है। निषिद्ध का सही विलोम है, ये बताना है। ये है निषेध है, निंदा है, न्यून है या विहित है? यह है विहित। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक है इसका। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाला वाक्यांश के स्थान पर एक सही शब्द का चयन कीजिए। इसमें सही शब्द का चयन करना है। क्या है? जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाला, जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मुमुक्षु। ठीक है, मुमुक्षु। 3 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसका में बताना है। यहाँ बिल्ली छत से कूद पड़ी, यहाँ छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? यानी कि कर्म कारक है, संप्रदाय कारक है, अधिकरण कारक है या अपादान कारक है? ये है जो यहाँ पे अलग हो रहा है। जो अलग करने में क्या आता है? कौन सा कारक आ जाता है? अलग करने में आ जाता है अपादान कारक। ठीक है, ये अपादान कारक हो गया। चलिए, भाषा शिक्षण के दौरान उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को कैसे दूर किया जा सकता है? कैसे दूर किया जा सकता है, ये बताना है। छात्रों को ध्वनि तत्वों का ज्ञान करा के या उनके शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करा के या विश्लेषण विधि द्वारा या इन सभी विधि द्वारा। यह है इन सभी द्वारा, ये सभी कार्य करना चाहिए, तभी उनके उच्चारण की अशुद्धियाँ दूर हो सकती है। ठीक है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावें वीर अनेक। इस प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं, ये बताना है हमें। ये है सोहनलाल द्विवेदी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, माखनलाल चतुर्वेदी है या श्याम नारायण पांडे है। ये है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, चलिए, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, क्या निर्भर करती है? बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर या बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची
बनाने पर या समस्याओं की पहचान पर या व्याकरण की सही पहचान पर। यह है समस्याओं की पहचान पर। ठीक है, चलिए अब देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके डैश से किस प्रकार गौण नहीं होता, ये बताना है इसमें। ये है कथ्य। ठीक है, कथ्य के प्रकार से गौण नहीं होता। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन हो जाता। ठीक है, इसका कथ्य, ये मिस प्रिंट हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए चमक नहीं रहा। ये है कथ्य। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में सूचनाएं देने को कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे क्या है इसमें? सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को ऊपर रखना, सबसे ऊपर रखना और उसके बाद घटते हुए क्रम से सूचनाएं देना को कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कहते हैं उल्टा पिरामिड। ठीक है, यानी कि ये इस तरह उल्टा पिरामिड, ये उस उल्टा पिरामिड हो गया। चलिए, हमारे देश सीता व सावित्रियों का देश है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का व्याकरणिक शब्द भेद बताएं। इसमें क्या बताना है? ये इसमें बताना है क्या है इसमें? ये है जातिवाचक। ठीक है, इसमें जातिवाचक क्या है? इसमें हमारा देश सीता व सावित्रियों का देश है। इसमें क्या है? इसमें है जातिवाचक। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तुलसी का काव्य डैश गुण प्रधान है। किसके लिए प्रधान है? यह है ओज के लिए है, करुण्य के लिए है, सूर्य के लिए है, माधुर्य के लिए है। यह है माधुर्य। ठीक है, चलिए, अरुण एक मधुमेह देश हमारा। अरुण यह है मधुमेह देश हमारा। इससे इस पंक्ति के कवि कौन है बताना है। यह पंक्ति किस कवि की है बताना है। इसमें है अरुण यह है मधुमेह देश हमारा। इस पंक्ति के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, देखिए, केकी का अर्थ होता है, क्या होता है? केकी का अर्थ क्या होता है? ये होता है, केकी का मतलब होता है मोर होता है, हंस होता है, कोयल होता है या तितली होता है। ये होता है मोर होता है केकी का अर्थ। ठीक है, चलिए, हिंदी के आदिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने मनोरंजन साहित्य की रचना की थी। किसने की थी? मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने की थी, विद्यापीठ ने की थी, या नरपति नल्ह ने की थी, या अमीर खुसरो ने की थी? ये की थी अमीर खुसरो ने की थी। ठीक है, इसका 3 ऑप्शन ठीक हो गया। वीर गाथा काल किसे कहते हैं? वीर गाथा काल बताना है किसे कहते हैं। आदिकाल को, रीतिकाल को, भक्ति काल को, आधुनिक काल को। ये वीर गाथा काल आदिकाल को कहा जाता है। चलिए, इत्यल्लम किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? ये है अज्ञे की रचना है। चलिए, बुरे के साथ भला आदमी भी कष्ट पाता है। क्या है इसमें? बुरे के साथ भला आदमी भी कष्ट पाता है। इस
कथन को व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है। क्या है इसमें सही लोकोक्ति? और करे अपराध को और पाए फल भोग। क्या है? रावण ने सीता हरि बोध गए समुद्र, या कर गए चोटी वाले पकड़े गए दाढ़ी वाले, या गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। इसमें क्या है? जो बुरे के साथ भला आदमी भी कष्ट पाता है, तो क्या है? गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। कंदर्प शब्द का पर्यायवाची क्या है, ये बताना है हमें। कंदर्प शब्द का पर्यायवाची क्या है इस शब्द का? ये है मदन। मदन, ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, वैष्णव में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है वैष्णव में? कौन सी संधि है ये बताना है। पर रूप संधि है, ये है खीर्च खीर्च, या सुलोप संधि, या पूर्व रूप संधि। ये है पूर्व रूप संधि है वैष्णव में। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जरा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।